हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चे लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम कैसे डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज देखिएगा, आज उन्हीं प्रॉपर्टी को सॉल्व करके हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन डिटर्मिनेंट एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी इक्वल 0। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट को 0 प्रूफ करना है, अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो आपको उसमें दो कंडीशंस इंप्रूव करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशंस क्या, कि आप उस डिटर्मिनेंट के किसी दो रो को या दो कॉलम को आपस में सेम बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। या आप किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। आप अगर किसी रो के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तब भी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें इसमें दो कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। या तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा इसमें कि इसकी दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाएं, या कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा इसमें कि किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। तो देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आप इस डिटर्मिनेंट में कॉलम थर्ड के एलिमेंट में कुछ एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी 6 में बताया था, अगर डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में दो एलिमेंट आपस में ऐड या लेस होते हैं तो आप उनको ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करने के बाद आपको दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट प्राप्त होंगे। तो देखिए कैसे होंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 6, तो इंप्लाइज दैट इसका C1 सेम रहेगा, एक्स वाई जेड, इसका C2 भी सेम रहेगा, ए बी सी, और जो आपका C3 में दो एलिमेंट आपस में ऐड हो रहे हैं आप उनको स्प्लिट कर देंगे। देखिए एक्स वाई जेड इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट में आपका C1 सेम रहेगा, एक्स वाई जेड, C2 भी सेम रहेगा आपका ए बी सी, और जो आपके पास ये था स्प्लिट एलिमेंट्स वो ए बी सी हो जाएगा आपका। क्लियर। अब एक चीज़ देखिए, इस फर्स्ट डिटर्मिनेंट में आपका जो C1 है वो C3 के इक्वल है, जो आपका C1 है वो C3 के इक्वल है। और मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी 3 में, अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपस में सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये हो गया आपके पास 0। क्लियर। प्लस इसमें देखिए, इसमें आपका C2 C3 के इक्वल है, C2 C3 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 0। तो 0 + 0 इक्वल 0, दैट इज योर RHS। यही आपको प्रूफ करना था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको गिवन डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपको कोई डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल प्रूफ करना है तो उसमें आपको दो कंडीशन क्रिएट करनी होंगी। या तो आपको उसकी दो रो या दो कॉलम को आपस में सेम करना होगा, या किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को 0 बनाना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने क्या करा, R1 के ऑल एलिमेंट्स में R2 और R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी ऐड कर दिया हमने। तो अब देखिए, जब आप A माइनस बी में B माइनस सी और C माइनस ए को ऐड करेंगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल और A से A कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली 0 बचेगा आपके पास। क्लियर। ऐसे ही जब B माइनस सी में C माइनस ए और A माइनस बी ऐड करेंगे तो ये भी 0। ऐसे ही आप इसमें C माइनस ए में A माइनस बी और B माइनस सी ऐड करेंगे तो ये भी 0। क्लियर। जो आपका C2 है वो एज इट रहेगा, B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी। आपका R2 एज इट है, आपका R3 भी एज इट रहेगा, C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। तो मैंने अभी आपको बताया,
अगर डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ऑल एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0, RHS। यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चे। इन डिटर्मिनेंट 2765 3875 5986 इक्वल 0। तो आपको इस क्वेश्चन को भी 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप इसमें 2 क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। या तो आप इसकी किसी 2 रो को या 2 कॉलम को 0 बनाइए, या तो आप इसके किसी 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में सेम करिए, या किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को 0 बनाइए। तो देखिएगा, सबसे पहले आप इसमें प्रॉपर्टी 6 यूज कीजिए। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 6, तो देखिए आपका जो गिवन डिटर्मिनेंट है वो चेंज हो जाएगा 2 3 5 7 8 9 और 65 को ब्रेक करेंगे 7 × 9 + 2, 7 × 9 + 2। 75 को ब्रेक करेंगे 8 × 9 + 3, क्लियर। और 86 को ब्रेक करेंगे 9 × 9 + 5, क्लियर। अभी हमने कुछ नहीं किया, बस आपके पास जो कॉलम थर्ड था हमने उसको ब्रेक किया है। बस ब्रेक करने का बेनिफिट क्या है हमारे पास कि हम यहाँ पे ईजिली प्रॉपर्टी 6 को यूज कर सकते हैं। अगर किसी कॉलम में 2 एलिमेंट आपस में ऐड या लेस हो रहे होते हैं तो आप उनको डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स में पुट अप कर सकते हैं। तो देखिएगा, implies that 2 3 5 7 8 9 7 × 9 8 × 9 और 9 × 9, क्लियर, प्लस 2 3 5 7 8 9 2 3 5। आपको 7 × 9 वाला पोर्शन जो मल्टीप्लाई वाला है वो आपका एक डिटरमिनेंट में आ गया, और प्लस के बाद जो एलिमेंट्स आपका वो दूसरे डिटरमिनेंट में आ गया आपका। बट जो आपका C1 C2 था वो दोनों में सेम है, क्लियर। अगर आप चाहें तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन लेते हैं तो कॉमन किसी रो में से आता है या किसी कॉलम में से आता है। तो आप इसके C3 में से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका 9 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 3 5 7 8 9 7 8 9 प्लस, और आप जानते हैं सेकंड डिटर्मिनेंट में C1 आपका C3 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में आपके पास C2 C3 के इक्वल है, तो ये भी 0, तो 0 + 0 = 0, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो आप वही क्राइटेरिया यूज करेंगे। आप इसमें कुछ ऐसा करेंगे जिससे या तो किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, या आपके पास 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाएं आपके पास। जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, सिंप्लीफाई 1 1 1 BC CA AB, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा AB + AC BC + BA CA + AB, क्लियर। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की है और कॉलम थर्ड को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप C2 चेंजेस टू C2 + C3, C2 चेंजेस टू C2 + C3। हमने कॉलम 2 में कॉलम थर्ड के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है। तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर आपका कॉलम 1 सेम रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा आपके पास BC + AB + AC, BC + AB + AC, और ये क्या हो जाएगा CA + BC, CA + BC + AB, और ये आपका AB + CA + AB, क्लियर। और जो आपका यहाँ पर C3 है वो एज इट रहेगा AB
प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए और सी ए प्लस ए बी। क्लियर? अब आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपका C2 है, C2 के ऑल एलिमेंट सेम है, तो आप इन एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C2, आपने C2 में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन लिया, तो आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाहर आ जाएगा आपका। C1 आपका ऐसे रहेगा 1 1 1 और C2 भी आपका 1 1 हो जाएगा 1 1 1 और C3 आपका ऐसे रहेगा ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी और सी ए प्लस ए बी। क्लियर? फिर देखिएगा आप इस डिटरमिनेंट में आपका C1 इक्वल C2 है, मतलब C1 आइडेंटिकल है C2 से, तो होल की वैल्यू क्या जाएगी 0 और 0 के इंटू जब आप इसमें करेंगे तो होल आंसर आपका 0। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आए होंगे, क्योंकि चारों क्वेश्चन में आपको गिवन डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आपके क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले आएंगे, जिसमें आपके पास एक RHS होगा और एक आपके पास LHS होगा। तो आपको LHS प्रूफ करना है और आपको सॉल्व करके RHS लेकर आना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू इंडिटरमिनेंट ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो अभी तक जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक क्वेश्चन किए थे, उसमें आपने डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ किया था। बट क्वेश्चन नंबर 5 से अब जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में, उसमें आपके पास RHS में कोई ना कोई पार्ट दिया हुआ है, तो आप इसके LHS पार्ट में ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिससे आपको RHS मिलने में थोड़ा इजी में हो जाए। इसका मतलब ये है कि थोड़ा आपको RHS को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, तो आप एक बात देखिए, बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर हम इस डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी 6 यूज कर सकते हैं, बट नहीं, प्रॉपर्टी 6 आप तभी यूज करेंगे जब एक रो में या किसी एक कॉलम में 2 एलिमेंट आपस में ऐड हो रहे हैं और लेस हो रहे हो। बट यहाँ तीनों रो में और तीनों कॉलम में 2 एलिमेंट आपस में ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी 6 का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी 1 से लेकर प्रॉपर्टी 5 तक कोई सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी 6 का यूज नहीं करेंगे आप। और प्रॉपर्टी आप यूज वही करेंगे जिसकी हेल्प से आपको ये RHS मिल जाए। क्लियर? तो देखिएगा, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इसमें, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें ये सिंगल एलिमेंट्स में क्रिएट हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, R1 में से R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस कर दिया। तो देखिए B प्लस सी माइनस सी माइनस ए, तो सी से सी कैंसिल, तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, आपके पास आएगा यहाँ B माइनस ए आएगा। क्लियर? अब देखिए Q प्लस आर माइनस पी, तो आर सार कैंसिल, तो ये आपके पास हो जाएगा Q माइनस पी। ओके, Y प्लस जेड माइनस एक्स, तो जेड से जेड कैंसिल, तो आपका ये हो जाएगा Y माइनस एक्स। ठीक है, आपने चेंजिंग R1 में की है, आपका R2 और R3 सेम रहेगा। तो देखिएगा C प्लस ए और R प्लस पी और Z प्लस एक्स, A प्लस बी, P प्लस क्यू और X प्लस वाई, आपका R2 और R3 सेम हो गया। क्लियर? इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम R1 में R3 को ऐड कर देते हैं तो हमारा A से एक कैंसिल हो जाएगा और B और B ऐड हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास ये सिंगल एलिमेंट आ जाएगा और हमें रिक्वायरमेंट भी सिंगल एलिमेंट की है। तो देखिएगा R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3। आप R1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आप R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो देखिएगा इम्प्लाइज दैट B माइनस ए प्लस ए प्लस बी, तो ए से कैंसिल, बी और बी 2B हो जाएगा आपके पास। यहाँ तक क्लियर? Q माइनस पी प्लस पी प्लस क्यू, तो P से P कैंसिल, Q और Q 2Q आपका। ठीक बच्चे, Y माइनस एक्स माइनस वाई,
तो एक्स एक्स कैंसिल, ये 2y हो जाएगा आपका। और जो आपका R2 और R3 है नॉट अफेक्टेड, तो R2 आपका ऐसे रहेगा एज इट C प्लस ए R प्लस पी और Z प्लस एक्स। आपका R3 भी सेम रहेगा A प्लस बी P प्लस क्यू और X प्लस वाई। क्लियर? ये हो गया। अगर आप चाहें तो मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट में से हम जब भी कुछ कॉमन लेते हैं तो कॉमन किसी एक रो में से आता है या किसी एक कॉलम में से आता है, तो आप इसके R1 में से इस 2 को कॉमन ले सकते हैं अगर आप चाहें। तो देखिएगा आपके RHS पोर्शन में 2 बाहर आ रहा है, तो आपको इसके रो 1 में से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिएगा ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, आपके पास 2 आपका बाहर आ गया। क्लियर? उसके बाद आप एक चीज़ देखिए, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है आपके पास। अगर आप इस R1 को R3 में से लेस कर देते हैं तो ये भी सिंगल एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके पास। तो क्या करना है आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। क्लियर? बच्चे जब हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो जैसे जैसे हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते जाते हैं तो हमको रेलिवेंट प्रोसेस पता चलता जाता है कि हमें क्या करने से क्या मिल जाएगा और हमारा RHS में क्या लिखा हुआ है। ठीक है? तो हमने क्या करा, हमने R3 में से R1 को लेस किया है हमने। तो देखिएगा आपका R1 और R2 तो सेम रहेगा, तो इम्प्लाइज दैट 2 आपका R1 सेम रहेगा B Q Y, आपका R2 भी सेम रहेगा C प्लस A R प्लस P और Z प्लस X। ठीक है? बट R3 के एलिमेंट में से आप R1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेस करेंगे तो A प्लस बी माइनस बी ओनली A मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक बच्चे? P प्लस क्यू माइनस क्यू आपको यहाँ बस ओनली P मिलेगा। X प्लस वाई माइनस वाई आपको यहाँ बस ओनली X मिलेगा। ठीक है? तो आपको थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा होगा कि हमारे 2 रो सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए हैं आपके पास। अब देखिए अगर आप इस R2 में से आप R3 को लेस कर देते हैं तो आपके पास R2 के भी एलिमेंट सिंगल्स हो जाएंगे। तो नाउ R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। ठीक बच्चे? तो 2 आपका बाहर एजिट रहेगा, जो आपका R1 है वो भी एजिट रहेगा B Q Y। आप R2 के एलिमेंट में से R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेस कर रहे हैं आप, तो C प्लस ए माइनस ए ओनली C, R प्लस पी माइनस पी, पी से पी कैंसिल, आपका R आ गया। Z प्लस एक्स माइनस एक्स आपका Z आ गया। ठीक है? और आपका R3 एज इट A P X। ठीक? अब आप देख सकते हैं जो आपका डिटर्मिनेंट है वो थोड़ा बहुत सिमिलरिटी इसके ही है, बट थोड़ा रोस में चेंजिंग है। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे। तो देखो रीअरेंज कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पर इसका जो R1 है उसको हम इंटरचेंज करेंगे R2 से। तो देखिएगा R1 इंटरचेंज विद का मतलब क्या होता है कि R1 के प्लेस पर R2 और R2 के प्लेस पर R1, तो R1 इंटरचेंज विद R2। तो R1 को रिप्लेस करेंगे R2 से और R2 रिप्लेस करेंगे R1 से। तो देखिएगा इम्प्लाइज दैट 2 आपका जहाँ R1 है वहाँ R2 आ जाएगा C R Z, और जहाँ आपका R2 है वहाँ R1 आ जाएगा B Q Y। क्लियर? और आपका R3 सेम रहेगा A P X। बट मैंने आपको बताया था अगर आप 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो आपका -2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा आपका। ठीक है? उसके बाद देखिएगा आप इसको थोड़ा रफ कर देते हैं बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा हमारे पास रिजल्ट है वो है हमारे पास -2 C R Z B Q Y A P X ये हमारे पास रिजल्ट है। अब हम इसके क्या करेंगे, अब हम इसके R1 को रिप्लेस करेंगे R3 से। तो R1 इंटरचेंज विद R3, तो इम्प्लाइज दैट
-2 आपका R1 के प्लेस पर R3 आ जाएगा, APX आपका R2 ऐसे ही रहेगा एज इट BQY, आपके R3 के प्लेस पर R1 आ जाएगा CRZ। बट आपने दो रो को आपस में इंटरचेंज किया है तो आपका नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, जब भी हम दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन हमारा आगे आ जाता है डिटरमिनेंट के। तो एक बार यहाँ आ गया था, एक बार अगेन यहाँ पर आया तो पॉजिटिव हो गया आपके पास। अब आप चेक कीजिए, यही आपको प्रूफ करना था, दैट इज ए RHS, दैट इज ए RHS। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बताया हम जो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे वो RHS को ध्यान रख के करेंगे कि RHS में हमें क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बच्चों देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, 0A - B - A 0 - C B C 0 इन डिटरमिनेंट इक्वल 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दैट्स ए गुड क्वेश्चन। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, आपको इस डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई डिटरमिनेंट 0 के इक्वल प्रूफ करना होता है तो आपको उसमें दो क्राइटेरिया क्रिएट करने पड़ते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि या तो आप उसके किसी दो रो को या दो कॉलम को आपस में सेम कर दीजिए, या आप उसके किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के ऑल एलिमेंट्स को 0 बना दीजिए। तो दोनों ही कंडीशन में डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। implies that 1/C 0 AC - BC - A 0 - C BC 0। अभी हमने इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, बस हमने क्या करा है, इसमें C से डिवाइड किया है और C से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये आपका वैलिड है अभी तक। वैलिड कैसे है, जब आप इसके R1 में से C कॉमन लेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा। तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बस हम डिटरमिनेंट को रीअरेंज करने के लिए ऐसे क्राइटेरिया का यूज करते हैं जिससे आपका डिटरमिनेंट वैलिड रहे और आपको इजीली आंसर मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें C से डिवाइड किया और इसके R1 को C से मल्टीप्लाई किया। जब आप R1 में से C कॉमन लेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका डिटरमिनेंट वैलिड है अभी तक। ठीक, उसके बाद देखिए आप R1 चेंजेस टू R1 - BR2, R1 चेंजेस टू R1 - BR2। आप R1 के एलिमेंट में से R2 के एलिमेंट को B से मल्टीप्लाई करके लेस कर रहे हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी 5 थी, प्रॉपर्टी 5 है ये हमारी, कि हम किसी भी रो के एलिमेंट में या कॉलम के एलिमेंट में किसी डिफरेंट रो के कॉलम के एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, R1 के एलिमेंट में से हमने R2 के एलिमेंट में B की मल्टीप्लाई करके उनको लेस किया है। तो देखिएगा, इम्प्लाइज दैट 1/C आपका R1 0 - BA 0 - BA, तो ये प्लस का B हो जाएगा आपका। क्लियर, AC - 0 × B, ये आपका AC ही रहेगा। ठीक बच्चे, -BC -BC, तो ये आपका 0 हो जाएगा प्लस। आपका R2 सेम रहेगा, -A 0 - C, आपका R3 भी सेम रहेगा, BC 0। क्लियर, अब आपको शायद रियलाइज हो रहा होगा कि जो इसका R1 है और जो इसका R3 है दोनों सेम है, बस R3 में आपका A इंक्लूड हो जाए आपके पास, या A की मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई अपनी तरफ से नहीं कर सकते, हमें डिटरमिनेंट को वैलिड करना है तो हमें A से डिवाइड भी करना पड़ेगा और A से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो देखिएगा, इम्प्लाइज दैट 1/AC, मैंने A से डिवाइड किया। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे A से मल्टीप्लाई करनी है R3 को। तो देखिएगा, आपका R1 सेम रहेगा, BA AC 0 -A 0 -C, मैंने A से डिवाइड किया है, अब हम A से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, तो ये हो जाएगा AB AC और 0।
ठीक, अब आप खुद देखिए, इसका R1 इसके R3 के इक्वल है, इसका R1 इसके R3 के इक्वल है। अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो आपस में इक्वल हो जाती हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इम्प्लाइज दैट 1/AC इंटू 0 इक्वल 0 इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी बच्चों कि सर हमने इसमें क्यों तो डिवाइड किया और क्यों ही मल्टीप्लाई किया हमने। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, तो उस कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट को आइडेंटिकल करना और किसी एक रो के एलिमेंट को 0 करना थोड़ा टफ टास्क होता है। तो उसको इजी करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर रो को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की बच्चे। तो बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c²। ये इक्वल प्रूफ करना है आपको 4a² b² c² के। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने आपको बताया था कि आपको प्रॉपर्टी उसी अकॉर्डिंग में यूज करनी है जिस अकॉर्डिंग में आपका RHS आ रहा है। RHS को ध्यान रखते हुए आप प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, आपके आंसर में a² b² c² मतलब a भी 2 टाइम्स आ रहा है, b भी 2 टाइम्स आ रहा है और c भी 2 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको डिटर्मिनेंट में से a 2 टाइम्स कॉमन लेना है, आपको b 2 टाइम्स कॉमन लेना है, आपको c भी 2 टाइम्स कॉमन लेना है। तो आप देखिए ध्यान से, आपका R1 में से a इजीली कॉमन आ सकता है, आपका R2 में से b इजीली कॉमन आ सकता है और आपके R3 में से c इजीली कॉमन आ सकता है। तो देखिएगा, टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम R1 R2 and R3 रेस्पेक्टिवली। हम क्या करते हैं कि R1 में से a कॉमन ले रहे हैं, हम R2 में से b कॉमन ले रहे हैं और R3 में से c कॉमन ले रहे हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन पर्टिकुलर रो में से लिया जाता है। तो हमने a कॉमन लिया है R1 में से, b कॉमन लिया है R2 में से और c कॉमन लिया है R3 में से। तो बाहर हमारा ABC आ जाएगा बच्चे, ABC आ गया। जब हमने इसमें से a कॉमन लिया तो यहाँ बचा -a, यहाँ बचा b और यहाँ बचा c। जब हमने R2 में से b कॉमन लिया तो यहाँ बचा a, यहाँ बचा -b और यहाँ बचा आपके पास ओनली c, ठीक है। जब हमने इस R3 में से c कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपके पास a, यहाँ बचा आपके पास b और यहाँ बचा आपके पास -c। क्लियर? हमने कुछ नहीं किया, बस हमने ABC को रो वाइज कॉमन लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से ABC अगेन कॉलम वाइज कॉमन आ सकते हैं। तो देखिएगा, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। क्लियर? अब हम ABC को कॉमन ले रहे हैं कॉलम वाइज। इट्स मीन्स C1 में से हमें A लेना है, C2 में से हमें B लेना है और C3 में से हमें C कॉमन लेना है। तो बच्चे देखिएगा, इम्प्लाइज दैट आपके पास ABC ऑलरेडी बाहर है। जब आप एक ABC अगेन कॉमन लेंगे तो ये a² b² c² हो जाएगा आपके पास। तो a² b² c²। आप जब a कॉमन लेंगे C1 में से तो -1 1 1। जब b कॉमन लेंगे C2 में से तो 1 -1 और 1, ठीक। जब आप c कॉमन लेंगे C3 में से तो 1 1 -1। क्लियर? तो आप देखिए, हमारा जो RHS में हमें प्रूफ करवाया है उसमें a² b² c² है। दो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। मैंने आपको बताया था कि आप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे RHS को ध्यान में रखकर। जो आपको RHS में प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अभी तक हमने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करी, बस हमने क्या करा है कि 1 टाइम ABC कॉमन लिया रो वाइज,
सेकंड टाइम ए बी से कॉमन लिया, कॉलम वाइज। क्लियर। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट में अब आप कुछ कॉमन ही ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, आपका C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2। हम कॉलम 1 में चेंजिंग कर रहे हैं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2। C1 के एलिमेंट्स में C2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 + 1 0, 1 - 1 ये भी 0 आपका, ठीक है। 1 और 1 2 आपका, ठीक है। आपका C2 और C3 सेम रहेगा, तो 1 - 1 1 1 1 -1। क्लियर। तो बच्चों आप ऐसे क्वेश्चंस में 2 या 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद आप अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन रूल भी लगा सकते हैं। अब देखिए आप इस डिटरमिनेंट में अगर आप इसमें एक्सपेंशन रूल लगाते हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और देखिए आपके C1 में मैक्सिमम 0 है, तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक्सपेंशन उसी रो या उसी कॉलम के अकॉर्डिंग करना चाहिए जिससे मैक्सिमम 0 होती है। तो देखिए एक्सपेंडिंग along C1, एक्सपेंडिंग along C1, इससे क्या फ़ायदा होता है कि 0 वाले पोर्शंस को आपको यूज करना ही नहीं है, कि 0 के मल्टीप्लाई आप किसी में करेंगे वो देन 0 हो जाएगा आपका। तो देखिए हम ये सिंबल यूज करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल यूज करते हैं हम। तो हमारा ये 2 कैसा आएगा, ये प्लस का आएगा। तो इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 प्लस का आएगा 2 आपके पास। अब ये जो 2 है आपका जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे इग्नोर कीजिए आप। 1 × 1 1 माइनस -1 × 1 +1। आई होप आप सभी बच्चों को एक्सपेंशन रूल लगाना आता है बच्चे, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर RHS, यही आपको प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी, इस क्वेश्चन में नई बात ये थी कि हमने 3-4 प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इसमें हमने एक्सपेंशन रूल लगाया। तो बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो उन लॉन्ग क्वेश्चन में आप 3-4 प्रॉपर्टी यूज करने के बाद या 2-3 प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आप ईजिली फॉर्म में एक्सपेंशन रूल को लगा सकते हैं जिससे कि आपको आंसर मिल जाए। क्लियर। और बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।